आप देख रहे हैं कल की न्यूज। हमारे साथ ऐसे एडवाइजर जुड़े हैं जिनका हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एडिशनल प्लस बेबी के लिए। काम आप भी कर रहे हैं, काम हम भी कर रहे हैं। आइए मिलकर काम करते, दोनों का एंजॉय करते हैं। यही सवाल है आपका कि आखिर हम भारत के महारथी कर क्यों रहे हैं। भारत के महारथी एक किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं है, ये सम्मान है उस व्यक्ति के बुजुर्गों का जिसने आज कुछ देश के लिए काम किया है। उसके गांव का सम्मान है, उसके शहर का सम्मान है, उसके जनपद का सम्मान है और उसके देश का सम्मान है। आज भारत सरकार सबको भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण नहीं दे सकती है। ऐसे में हम जैसी जो सहयोगी संस्थाएं हैं, जैसे हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्टार्टअप एवं उद्यमी संघ, उसने बेड़ा उठाया है कि हम हर साल देश के चुनिंदा 50 महारथियों को चुनेंगे और देश जब आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, यानी अगले 25 साल तक हम हर साल देश को 50 महारथी देते रहेंगे। मकसद सिर्फ इतना है कि जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा तब हम 1250 महारथी देश को दे चुके होंगे। और डेफिनेटली ये कार्यक्रम हमको करने में थोड़ा समय कम मिल पाया, लेकिन आज देश के लगभग 500 लोग यहाँ शामिल हुए हैं। भारत सरकार के कई वीवीआईपीज आए हैं। हमें आरआर साहब का जो डीजीपी जम्मू कश्मीर रहे, उनका मार्गदर्शन मिला कुछ देर पहले ही। इकबाल लालपुरा साहब जो माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपना संबोधन दिया, इकबाल लालपुरा साहब ने। और आप रिनाउंड आईपीएस ऑफिसर हैं, 20 किताबें आपने लिखी है एससी के कम्युनिटी के बारे में। तो यहाँ पर सूर्यकांत जी भी आए हैं जो माइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। साइंटिस्ट आनंद कपूर जी को हमने ऑनर किया। महारथी सर, महारथी वर्ड अपने आप में खास है। और आज का ये जो कार्यक्रम था हमने एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में प्लान किया। और जब मैंने अपना संबोधन शुरू किया था तो मैंने बोला कि 21 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है अगर आप गूगल करोगे, लेकिन आज के लिए मेरा सबसे बड़ा दिन है। 21 दिसंबर मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और डेफिनेटली हम सबको ऑनर करके बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग थे जिनका सहयोग मिला हमको और ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। अंशुमान को आप लोग फ्लावर ना समझें, फायर है और सबके सहयोग के साथ फायर है, क्योंकि अभी पुष्पा 2 बहुत तेजी से चल रही है। सो मुझे भी देखने का मौका नहीं मिल पाया। डेफिनेटली जैसे ही प्रोग्राम वाइंड अप होगा तो मैं जाऊंगा। अगर आपका कुछ और सवाल है तो प्लीज पूछिए आप। इसमें एक विंग बनाई। आईडेक्स का पर्पस है कि डिफेंस से रिलेटेड स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, उनको आइडिएशन से लेकर फंडिंग स्टेज तक सपोर्ट करना। सो आईडेक्स के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर, हमारा मकसद यही है कि गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो टियर 2 और टियर 3 के लोगों तक पहुंचे। अगर कोई महिला गाँव में अचार पापड़ बना रही है तो उसको भी, जो प्रधानमंत्री जी का कहना है वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, तो हमारा एसोसिएशन अलग अलग 21 क्षेत्रों में काम कर रहा है। हमारे पास एक अच्छी टीम है, 150 मेंटोर्स हैं। मैंने मंच से भी बोला कि आउट ऑफ 150 आर रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस। 20 हमारे साथ ऐसे एडवाइजर जुड़े हैं जिनका हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। और आप सबको बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही कि आज हम आईबीएसई का पहला फाउंडेशन डे मना रहे हैं। 25 लास्ट तक, यानी कि 2000 जोड़ेंगे, बल्कि उनका नेटवर्क, नॉलेज और सेल्स बढ़ाएंगे, उनकी आइडिएशन को फंडिंग स्टेज तक लेकर जाएंगे। क्योंकि विकसित भारत तभी बनेगा विकसित भारत जब हम पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ाएंगे। और प्रति व्यक्ति आमदनी तभी बढ़ेगी जब स्किल्ड लोग निकल कर आएंगे। तो हमारा प्रयास है, देखिए ग्रेड ए का मतलब है जो ऑलरेडी सक्षम है, उनको सहयोग करने के लिए बहुत सारे एसोसिएशन है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये जो मेरा एसोसिएशन है ये खास करके टियर 2 और टियर 3 को टारगेट करता है कि गांव के लोग भी जुड़े, किसान अगर कोई अच्छी पैदावार कर रहा है तो उसको भी मौका मिले। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा हमने 2 किसान भाइयों को भी सम्मानित किया। इसके साथ साथ किसानों के साथ साथ साइंटिस्ट लोग आए, एसआई साहब हमारे उन्नाव से चलकर आए और तमाम सारे लोग जो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में मजबूत स्तंभ है। सर आज हम जहाँ खड़े हैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर है।
NDMC कन्वेंशन सेंटर का मतलब है कि ये देश की राजधानी का हिस्सा है, और जब आप यहाँ से बोलते हैं तो इसकी गूंज पूरे भारत में जाती है। तो हमारा पर्पज यही था कि सरकार तक भी हमारी बातें जाएं, और जो भी महारथी हैं उनको इस सम्मान को मिलने के बाद 10, 20, 50 और सम्मान मिले। तो यहाँ पर बहुत सारे महारथियों को हमने नई दिल्ली में आज मंच दिया है। पहला सेशन हमारा समाप्त हो गया, दूसरा सेशन शुरू होने वाला है 3 बजे से। निकोल वर्मा जी उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर आ रही, लोकेश मुनि जी महाराज रहेंगे। B2B एंड B2G मीटअप्स, स्टार्टअप इन्वेस्टर्स मीट, तमाम सारे सहयोग हमको मिले। मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि मीडिया यहाँ पर आई, उन्होंने पूरा इवेंट कवर किया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।